गुना में आज भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा द्वारा पतंजलि योग समिति के सहयोग से स्वतंत्रता पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर निगम के शाखा प्रबंधक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने प्लांट ए लाइफ मिशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि LIC की गुना शाखा इस मिशन के तीसरे चरण के तहत 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस अभियान में निगम के सभी अधिकारी, कर्मचारी और अभिकर्ता सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। भदौरिया ने कहा कि प्रत्येक पौधा एक मानव जीवन के समान है। वृक्षों के बिना जीवन की कल्पना असंभव है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ गुना के संरक्षक हरि सिंह यादव ने भी भाग लिया और LIC द्वारा चलाए जा रहे इस पर्यावरण संरक्षण अभियान की सराहना की। उन्होंने इसे मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। इस अवसर पर LIC के सहायक शाखा प्रबंधक BL मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी संजय जैन, प्रदीप अग्रवाल, राधेश्याम गौर, शहजाद खान सहित पतंजलि योग समिति के योग संचालक आदरणीय योगेंद्र सिंह, योग गुरु बाबूलाल हरिओम सिंह और अन्य योग साधकों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम के केंद्रीय कार्यालय के मिशन प्लांट ए लाइफ अर्थात एक जीवन का रोपण, ये अभियान हमारा सतत पिछले 3 वर्षों से चल रहा है। इसमें प्रतिवर्ष भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पौधों का रोपण किया जाता है और इसी कड़ी में इस वर्ष लक्ष्य जो है हमारी शाखा गुना को 1000 पौधों के रोपण का मिला है, जिसका हम आज शुभारंभ कर रहे हैं। और आज से लेकर के प्रतिदिन हमारा प्रातःकाल एक ही नियम रहेगा कि कम से कम 10 पौधे हम जो है प्रत्येक स्थान पर जाकर के रोपित करें। इस तरह से हम विभिन्न स्थानों का चयन किया है और वहाँ पर जाके पौधों का रोपण करेंगे। वृक्ष हमें अगर देखा जाए तो हमेशा एक दाता के रूप में मिलता है। वो हमें यदि हम एक वृक्ष को पुष्पित या पल्लवित करते हैं तो भविष्य में वो हमें ऑक्सीजन, प्राणवायु, छाया, फल और इस वृक्ष के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए सभी व्यक्तियों से मेरा आग्रह है कि वो जाकर के अपने कुछ नहीं करें तो अपने घर में कम से कम एक पौधे का रोपण करें। अपने यहाँ कोई भी ओकेजन होता है, उसमें उस ओकेजन में पॉलीथीन या उसका उपयोग ना करते हुए एक वृक्ष का भले ही वो गमले में लगा लें, उस तरह से आप वृक्ष रोपित करेंगे तो आगे पर्यावरण शुद्ध रहेगा और इवन हमारे आचार विचार भी शुद्ध रहेंगे। इससे हमें सहन शक्ति, सामर्थ्य और कुछ देने की प्रवृत्ति वो विकसित होगी। धन्यवाद साथियों, जो हमारे पूरे कार्यालय के सहयोगी सभी लोग, पतंजलि योगपीठ के लोग जो है हमारे साथ जुड़े, मैं इन सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम में हमेशा की भांति पतंजलि योगपीठ प्रतिवर्ष हमारे साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करते हैं, साथ देते हैं। गुना से रणधीर चंदेल की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।